हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मेदांता। आज हम बात करेंगे हेड नेक कैंसर्स। हेड नेक कैंसर दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो करीब 9 लाख केसेस पर ईयर होते हैं। इनमें से करीब 5 लाख डेथ हो जाती हैं। एंड इंडिया में हेड नेक कैंसर ऑलमोस्ट दुनिया का 30% जो केसेस है वो इंडिया में होता है। और इंडिया में ये मोस्टली टोबैको रिलेटेड होता है। अगर हम वेस्ट की बात करें, वहाँ मोस्टली ये वायरस की वजह से पाया जाता है, जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं। बट इंडिया में मोस्टली तम्बाकू रिलेटेड कैंसर पाए जाते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, हेड नेक कैंसर स्पेशली, अगर आपको कोई मुंह के अंदर छाला है जो जब लंबे समय तक हील नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई खाने पीने में तकलीफ़ है, अगर आपका कोई आवाज़ में चेंज हुआ है और जिसका नॉर्मल ट्रीटमेंट में क्योर नहीं हो पा रहा है, अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कैंसर सस्पेक्ट करना ज़रूरी है और कैंसर की जांच कराना ज़रूरी है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, अगर हेड नेक कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो ऑलमोस्ट हम बात करते हैं 5 से 10 साल की डेटा की 80 to 90% क्योर हो जाते हैं। बट जितना जैसे जैसे ट्रीटमेंट का एडवांसमेंट हुआ है, इवन स्टेज 3 स्टेज 4 के केसेस भी हम 5 साल की बात करें तो 70 से 80% पेशेंट ठीक रहते हैं। और हम इलाज की बात करते हैं हेड नेक कैंसर में। हेड नेक कैंसर में 3 इलाज होते हैं बेसिकली: सर्जरी का इलाज, रेडिएशन का इलाज और कीमोथेरेपी का इलाज। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 2 या 3 मॉडलिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम रेडिएशन की बात करें, पहले जो रेडिएशन होता था हेड नेक कैंसर में, जिसमें कोबाल्ट से ट्रीटमेंट किया जाता था, पेशेंट ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते थे, ढेरों साइड इफ़ेक्ट होते थे। बट आज की डेट में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, IMRT आया, फिर IGRT आया, रैपिड आर्क आया, जिसकी वजह से ना कि हम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे डोज हम एकदम कम कर लेते हैं, मिनिमम कर लेते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम हुए हैं। ऊपर से जो बीमारी होती है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा फोकस करके डोज देते हैं, जिससे क्योर रेट हेड नेक कैंसर में ऑलमोस्ट बढ़ने लगे हैं और साइड इफ़ेक्ट कम होने लगे हैं। पहले जो साइड इफ़ेक्ट होते थे, जैसे पेशेंट के मुंह में अंदर सूखापन रहता था, अब वो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि हम जो आपकी सलाइवा बनाने वाली ग्रंथि है उसको भी रेडिएशन से बचा लेते हैं। साथ में पेशेंट पहले रेडिएशन कराता था तो एस्पिरेशन, खाना खाता था उसके फेफड़े में चला जाता था। तो अब हम जो नया एडवांसमेंट आया है, जिससे हम बोलते हैं कि जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे खाने में मदद करते हैं, हम उसको भी अपनी जो रेडिएशन की एडवांस प्लानिंग है उससे भी बचा लेते हैं, जिससे जो पेशेंट की तकलीफ़ें हैं और कम हो गई हैं। अब क्योर ऑलमोस्ट सेम है या बढ़ने लगे हैं। तो ये आजकल एडवांसमेंट है, जिससे हेड नेक कैंसर को हम क्योर बढ़ा रहे हैं और साइड इफ़ेक्ट कम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। और अंत में मैं ये बात कहना चाहूँगा, सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको कोई परेशानी है या छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है या परेशानी है, तो पहले जाके उसकी जांच कराएं, कैंसर को रूल आउट कराएं। क्योंकि अगर कैंसर अर्ली स्टेज में होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप उसे प्रिवेंट करें। अगर आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं तो अर्ली स्टेज में उसे डायग्नोस करके उसका इलाज करा के पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।